नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी का रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। तो अब देखिए, कोई भी रिटर्न फाइल करना है तो आपको उसका ड्यू डेट बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो जीएसटी में बेसिकली दो रिटर्न सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक जीएसटीआर 1 होता है और एक जीएसटीआर 3 भी होता है। तो 1 का ड्यू डेट होता है 11 तारीख, मतलब आपको 11 तारीख तक फाइल कर देना है। आप बाद में भी कर सकते हैं, बस सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिलता, तो वो उसको अगले महीने क्रेडिट मिलेगा। तो बेस्ट है कि आप 11 तारीख को फाइल कर दें। और एक होता है जीएसटीआर 3 बी, जिसका ड्यू डेट है 20 तारीख, मीन्स नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक आपको कर देना है। अगर उसके बाद आप करते हैं तो आपको डेली का पेनल्टी लगता है। ठीक है, तो ये तो रही कंप्लायंस की बात। अब सीखते हैं कि कैसे इसको फाइल करते हैं। आप खुद से भी फाइल कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। तो सबसे पहले आपको आपका यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। देखिए, जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपका अगर फर्स्ट जीएसटी रिटर्न है तो ऐसे आपको ग्रीन में शो नहीं होगा। मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, तो देखिए मैंने सितंबर का टाइम पे किया है, इस वजह से ये सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। और ये अभी कौन सा कलर दिख रहा है? ऑरेंज कलर। टू बी फाइल देखिए, यहाँ पे लिखा है 11 फरवरी 2026 और यहाँ पे लिखा है 20 फरवरी 2026। तो सबसे पहले हम जीएसटीआर 1 का करेंगे। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम नील रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। सपोज मेरा जनवरी मंथ में कोई भी सेल नहीं हुआ है, तो मुझे उसका नील रिटर्न फाइल करना है। मैंने कोई भी सर्विस नहीं दी है, तो भी मुझे नील रिटर्न फाइल करना है। बेसिकली मैंने कोई भी इनवॉइस इशू नहीं किया है सामने, कोई भी मतलब मैंने सेल का ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है और वो रिटर्न को नील रिटर्न बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पे। देखिए, मैं अभी फैब मंथ में हूँ ना, फैब का आज 11 तारीख है, आज लास्ट डेट है। आप कोशिश करना 11 के पहले कर दें, बट 11 को कर दिया तो भी कोई इशू नहीं है। पीरियड में देखिए मेरा जनवरी मंथ का रिटर्न है, जनवरी सेलेक्ट करके सर्च कर दूंगा मैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे रिटर्न में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 3 भी है। ये दो रिटर्न आपको फाइल करने पड़ते हैं। और ये 2 बी वाला है और 2 ए वाला है, ये ऑटोमेटिक आता है। जब सामने वाला आपका बिल फाइल करते समय आपका बिल दिखाएगा तो उसका डिटेल इसमें आ जाता है, मतलब इसमें परचेस का डिटेल आता है 2 ए और 2 बी में। तो मैं जीएसटीआर 1 में चला जाता हूँ। देखिए जीएसटीआर 1 में इसमें इतना सारा डेटा पूछा है। बी टू बी कितना है, बी टू सी कितना है, और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो अभी ये वीडियो में तो हम नील रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिखा है फाइल नील जीएसटीआर 1, इस पे क्लिक कर देना है एंड फाइल स्टेटमेंट पे फिर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ओटीपी के लिए पूछेगा, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके फाइल विद ईबीसी करना है। यहाँ पे देखिए ओटीपी आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे हम ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ गया कि जीएसटीआर 1 सक्सेसफुल फाइल हो चुका है। अब आपको जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है। तो उसके लिए अब क्या कर सकते हैं, नील रिटर्न है तो मैं तुरंत भी कर सकता हूँ। बट अगर आपका कोई सेल होता है तो वो केस में आप कोशिश करना 14 तारीख के बाद फाइलिंग करने के लिए, क्योंकि 14 तारीख तक आपका आईटीसी आपके पोर्टल पे आता है। तो आप 14 तारीख या उसके बाद करेंगे तो आपका वो एडजस्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपका एडजस्ट नहीं होगा। तो मेरा तो नील रिटर्न है, तो मैं लगे हाथ अपना 3 बी भी फाइल कर देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप डैशबोर्ड में आइए और फिर रिटर्न पे कीजिए, या तो फिर देखिए यहाँ पे भी एक रिटर्न का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ रिटर्न पे चले जाता हूँ। अब अगेन आपको यहाँ से पीरियड में जनवरी सेलेक्ट करना है और सर्च कर देना है। अब थोड़ा हम नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे मेरा स्टेटस जीएसटीआर 1 का फाइल दिखा रहा है। और 3 बी का ड्यू डेट कितना लिखा है, 20 फरवरी। बट मैं 11 को ही कर देता हूँ इसको, क्योंकि मेरा नील रिटर्न है, मुझे क्रेडिट करना, एडजस्टमेंट करना है, और ना मेरा आईटीसी है कुछ। तो मैं इस पे क्लिक करके, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, यस, देन आपको नेक्स्ट करके यहाँ से क्लोज करके फाइल भी डीबीसी कर देना है। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद देखिए मैं वेरीफाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, फाइलिंग सक्सेसफुल, मतलब मेरा 3 बी का भी रिटर्न फाइल हो चुका है। ओके कर देंगे।
अब देखिए मेरा जितना भी रिटर्न था मेरा सब कुछ फाइल हो गया। अब मुझे फ्यूचर में कोई टेंशन नहीं लेना कि मुझे लेट फीस आएगा, क्योंकि लेट फाइल करते हैं तो पर डे का 20 रुपीज 50 रुपीज ऐसे लेट फीस आता है। तो वो सब अब नहीं लगने वाला। अब मैं अपना बिजनेस कंटिन्यू करूंगा एज यूजुअल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।